हेलो एवरीवन। सो गुड न्यूज आप सभी तक पहुंच भी चुकी होगी। सिलेक्शन बैच के इस वाली वीडियो में हमने आपसे बताया था सरकारी नौकरी पहले और फीस बाद में। इस वाली वीडियो में हमने आपसे कहा था 10वीं के बाद आपके पास कौन कौन से मौके आते हैं, आपको याद भी होगा। कुछ प्रवेश परीक्षाएं हैं और उनके बाद में कुछ वैकेंसीज के बारे में, उनमें से एक एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। आइए इस वाली छोटी सी वीडियो में इस पर पूरी डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इस बार एसएससी जीडी की वैकेंसी में आपके पास में सबसे ज्यादा कह सकते हो 17-18 के बाद में, 2017-18 के बाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है 39,481, जिसमें से पुरुष की जो वैकेंसी है वो है 35,612 और जो महिलाओं की वैकेंसी वो है 3,869। इसमें अभी और अपडेट होंगे, मतलब जब तक एग्जाम होगा आपका तब तक ये वैकेंसी में और इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। लगभग पहुंचेगा 50,000 के आसपास। अब इतनी ज्यादा वैकेंसी है तो इसका मतलब है आपके पास एलिजिबिलिटी भी इतनी कम मांग रखी है, तो इसका मतलब है कि इस वाले एग्जाम में अपीयर आपको होना चाहिए ताकि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाए। इस वाली वैकेंसी का जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट है 5 सितंबर 2024 से, लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका करेक्शन भी करने की डेट है। उसका करेक्शन आप कर सकते हो 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर 2024 में। मतलब यहाँ तक आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी फॉर्म की अक्टूबर के बाद, 14 अक्टूबर के बाद, और उसके बाद आप 5 से लेकर के 7 तक उसमें कोई भी करेक्शन कर सकते हो। इसके साथ में अगर फीस देखी जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए फीस है 100 रुपीज, लेकिन अगर वहीं विमेन है, कोई महिला या एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए फीस में छूट है, कोई भी फीस फॉर्म फिलअप का नहीं देना है। एग्जाम की जो डेट है डिसाइड करी गई है जनवरी और फरवरी के महीने में। चूंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो ये कई दिनों तक चलता है और इस बार वैकेंसी इतनी ज़्यादा है आपको भी पता है, और साथ ही साथ फॉर्म जो फिल होंगे वो काफ़ी संख्या में फिल होंगे। तो यहाँ जनवरी से लेकर के फरवरी तक के बीच में आपका एग्जाम होगा 2025 में। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन केवल है 10वीं 10th क्लास की होती है एसएससी जीडी में, और वो भी बोला गया है कि 1 जनवरी 2025 तक आपके पास में रिजल्ट आ जाए। 1 जनवरी 2025 तक तो रिजल्ट हाई स्कूल का आ ही जाता है। ठीक है, तो ये वाली डेट है। अगर इतनी डेट तक आप हाई स्कूल पास कर जाते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन याद ये रखिएगा इसमें एज भी जो एज कैलकुलेशन है वो भी एक बार देख लीजिएगा। एज का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 23 साल के होंगे तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो इसका एज है वो है 18 से 26, 3 साल की छूट मिल जाती है। एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है, 18 से 28 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ऐसे समझ में नहीं आता जब तक इसको डेट के रूप में ना देखा जाए। तो डेट के रूप में समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको बार बार किसी और से पूछना ना पड़े। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप और आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 के बाद है सर्टिफिकेट पे, या 1 जनवरी 2007 तक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है सर्टिफिकेट पे तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे, लेकिन अगर 1 जनवरी 2002 है, इससे एक दिन पहले, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही 1 जनवरी 2007 है तब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन ये 2 जनवरी 2007 हो जाए तो आप एक दिन छूट जाते हो 18 साल की उम्र से, इसलिए फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। वहीं पर देखा जाए ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तो 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच का हो आपका डेट ऑफ बर्थ, जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में होगा। साथ ही एससी और एसटी के लिए 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2007। तो आई होप आपको ये वाली डेट से क्राइटेरिया डिसाइड हो गया होगा। आप एक बार देख लीजिएगा कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो इनसे इनके बीच में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा आगे बात करते हैं। देखिए, इसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी क्राइटेरिया से हैं, कैटेगरी से हैं, तो इसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उसकी जो डेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का बना होना चाहिए। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब रिजल्ट आ जाता है तब सर्टिफिकेट बनवाते हैं, फिर उनको वो रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। तो याद रखिएगा अगर नहीं बनवाया होगा तो बनवा लीजिएगा। लास्ट डेट है 31, आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस पर जो डेट होनी चाहिए वो लास्ट 31 मार्च 2025 तक होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ से यहाँ के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके पहले का है तो रिन्यूअल करवा लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे बात करते हैं। एनसीसी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं 10th वाली क्लास में, अगर उनके पास में ए सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क का उनको बोनस नंबर मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि पूरा जो एग्जाम आपका होने वाला है
वो होने वाला है 160 नंबर का। तो 160 नंबर का 2%, 160 नंबर का 2% मीन्स 1.6 का डबल 3.2 नंबर आपको एडिशनल मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वहीं पर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो उनको टोटल नंबर का 3%, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो टोटल नंबर 160 का बोनस नंबर मिलता है 5%। मतलब समझ 16 पंचे 80, 8 नंबर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। तो इसका भी फायदा है अपना, कई स्टूडेंट्स करते हैं, उनके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें जो चयन का प्रोसेस है वो दो पार्ट पर बेस्ड है। पहला होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगर आप इसमें पास कर जाते हो देन आपका होगा फिजिकल। अब फिजिकल यहाँ पर पीईटी और पीएसटी दो नाम से जाना जाता है, एक है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और एक है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं पर हो जाएगा, मेडिकल वगैरह भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है, डीवी भी यही, मेडिकल भी वही। तो सेकंड वाले पार्ट में जो कुछ होगा वो इकट्ठे होगा एक साथ, ऐसा नहीं कि इसका आप कट ऑफ देख लो उसके बाद डीवी की कट ऑफ के लिए फिर से जाओ एलिजिबल होने। तो दो ही पार्ट का एग्जाम होना है, इसमें पास कर जाओगे, फिजिकल इफिशियंसी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है, बस सिलेक्शन। अब बात करते हैं इन दोनों में है क्या। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उसमें रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके और जीए, जीएस और जी का कह सकते हो, करंट अफेयर्स और जीएस से मिला करके 20 क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स जो होती है एलिमेंट्री मैथ है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल एडवांस्ड नहीं, 20 क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ या तो इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चुनोगे उनसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो 80 क्वेश्चंस हैं दो दो नंबर के हैं, मतलब टोटल आपको 40-40 करके 160 नंबर हो जाता है, ठीक है। तो 160 नंबर में नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब अगर आपका गलत होता है तो 0.5 कट जाएगा, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है। आपके पास इन 80 क्वेश्चंस के लिए टोटल 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स का केवल टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। जब आप इसमें पास कर जाते हो देन आप पहुंचते हो पीएसटी में। पीएसटी क्या है, पीईटी क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ये होगा रेस बेस्ड एग्जाम कह सकते हो, रेस होगा, ये करवाएगा यहाँ से लेकर के पूरा प्रोसेस। जो पार्ट सेकंड का है वो आपका करवाएगा इस बार सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो यहाँ पे जो रेस है वो दो टाइप में डिसाइड है, मतलब ऐसा डिवाइड है कि अगर आप लद्दाख रीजन के हैं तो आपके लिए कम क्राइटेरिया रखा गया है, लद्दाख रीजन से अलग हैं तो जैसे ही नॉर्थ इंडिया में आओगे ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख से बाहर, सिर्फ 5 किलोमीटर 24 मिनट में रेस करनी होगी। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए वहीं 1.6 किलोमीटर की रेस है 8.5 मिनट में। लेकिन सिर्फ लद्दाख के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, वहीं पे 800 मीटर महिलाओं को दौड़ना है केवल 5 मिनट में, ठीक है। तो ये है रेस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके साथ पीएसटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट मापी जाती है। मेल का 160 सेंटीमीटर होना, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157। ये जो है ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए है। साथ ही अगर केवल एसटी, ये एसटी के लिए भी है, एसटी कैटेगरी से हैं तो मेल के लिए होगा 162.5, मतलब थोड़ी सी छूट मिल जाती है। वहीं महिलाओं के लिए केवल 150 सेंटीमीटर हाइट हो तो हो जाता है। चेस्ट का भी है, मिनिमम 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। साथ ही अगर एक्सपेंशन होता है तो 5% का मिनिमम एक्सपेंशन मांगा जाता है कि 5 सेंटीमीटर तो आप फुला ही लोगे, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस है आपके सिलेक्शन का। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने आपसे पहले ही बताया कि सरकारी नौकरी पहले, फीस बाद में देनी है। 12वीं के पास भी जो 12वीं के बाद भी जो प्रवेश परीक्षाएं होंगी या गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आएंगी, या इसके साथ ग्रेजुएशन के बाद की जो भी वैकेंसीज होंगी उन सब के लिए भी आपको केवल एक काम करना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस एग्जाम कोच का जो ऑफिशियल ये एप्लीकेशन है एग्जाम कोच ऑफिशियल, इस पर आ जाना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में इसी वाले एप्लीकेशन पर आपको सिर्फ एक बैच दिखेगा, नाम है सिलेक्शन बैच, और उसमें ज्वाइन करने के बाद आपको पहले सरकारी नौकरी, फीस देनी है बाद में। अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो 2 नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप, और इसके थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर, अदरवाइज कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको खुद ही कॉल कर लेंगे, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपके साथ में नेक्स्ट सेशन में और अच्छी जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।